तो मार्शल यूनिवर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, अब लिन डोंग ने स्काई तलिस्मन स्पिरिट ट्री को खोज लिया था और उसके पास पहुंच गया था, लेकिन खतरा तो उसके ऊपर अब आने वाला था, क्योंकि अब एपिसोड की शुरुआत होती है उसी ट्री को दिखाते हुए, जिसके सामने पहुंचकर लिन डोंग देखता है कि उसके अंदर से वाइन्स लगातार एक्टिव हो रही थी। जिसे देखते हुए लिन डोंग मिस्टर डाओ से कहता है, ऐसा लगता है कि ये ट्री हमें यहाँ देखकर ज्यादा खुश नहीं है। जिस पर मिस्टर डाओ बताते हैं ये स्काई तलिस्मन स्पिरिट ट्री की अपनी खुद की कॉन्शियसनेस होती है, इसीलिए ये खुद सोच पाते हैं और ये किसी को भी अपने करीब आने नहीं देते हैं। अगर हमें इनके करीब जाना है तो इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जिस पर लिन डोंग भी समझ जाता है और अब वो मिस्टर डाओ की बात मानकर तेजी से उसी ट्री की ओर भागता है उस तलिस्मन को लेने के लिए। लेकिन जैसे ही लिन डोंग उसकी ओर बढ़ना शुरू करता है, तुरंत ही वो ट्री लिन डोंग के ऊपर अटैक कर देता है और अपनी वाइन से उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक किए जा रहा था। लिन डोंग जंप करता हुआ यहाँ से वहां कूदता हुआ उसकी वाइन से बच रहा था, कहीं उसको एक भी वाइन्स लग न जाए। लेकिन लिन डोंग इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो सभी वाइन से बच जा रहा था और धीमे धीमे उस ट्री के करीब पहुंच रहा था। एक दो बार तो ऐसा होता है कि लिन डोंग को जंप करके पीछे हटना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी लिन डोंग लगातार आगे बढ़ रहा था और फाइनली लिन डोंग उस ट्री के इतने करीब पहुंच जाता है कि वो तलिस्मन उसके हाथ में लगने ही वाला था। लिन डोंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है उस तलिस्मन को लेने के लिए, लेकिन इससे पहले कि लिन डोंग उसे ले पाता, वो ट्री लिन डोंग को पीछे फेंक देता है और लिन डोंग एक ही बार में वापस से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया था। जो देखकर लिन डोंग सोचता है इतना भी आसान नहीं है इस ट्री से उस तलिस्मन को लेना। अब यहाँ पर लिन डोंग मिस्टर डाओ यही सब सोच रहे होते हैं कि आगे क्या किया जाए कि तभी अचानक से उसके ऊपर पीछे से एक अटैक हो जाता है। तो लिन डोंग अपनी स्पीयर की मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। अब जब लिन डोंग पलट कर देखता है तो वहां पर वही डिमोनिक रॉक वैली का कमांडर आया हुआ था, जिसे देखकर लिन डोंग शॉक हो जाता है और लिन डोंग कहता है कि ये पर्सन तो निर्वाणा स्टेज पर है, यानी कि अब लिन डोंग के लिए मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली थी, क्योंकि अगर इससे फाइट हो गई तो लिन डोंग की ऐसी की तैसी हो जाएगी। लेकिन फिर भी लिन डोंग उसके सामने खड़ा रहता है। यहाँ पर वो पर्सन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस जगह पर आने की, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि थंडर रॉक वैली के जितने भी ट्रेजर्स हैं उस पे सिर्फ हमारी डिमोनिक रॉक वैली का हक है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि चुपचाप यहाँ से निकल लो, वरना मारे जाओगे। यहाँ पर मौजूद हर चीज, हर तरीके का ट्रेजर हमारा है, चाहे वो स्काई तलिस्मन स्पिरिट ट्री ही क्यों ना हो, ये भी हमारे अंडर में ही आती है। जिस पे लिन डोंग उस पर्सन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, लेकिन मैंने अभी चेक किया, इस ट्री पे आपका नाम तो नहीं लिखा हुआ है। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर उस पर्सन को गुस्सा आ जाती है कि लिन डोंग की हिम्मत भी कैसे हुई, वो मुझसे ऐसे बात कर रहा है। अब वो तुरंत ही जंप करते हुए लिन डोंग के ऊपर पंच अटैक कर देता है और लगातार एक के बाद एक पंच लिन डोंग को मारे जा रहा था। अब लिन डोंग उससे बचने के लिए अपनी हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर बाहर निकालकर उसी से उसके सभी पंच को रोक रहा था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पर्सन की स्पीड बहुत ज्यादा थी, वो लगातार एक के बाद एक अटैक किए जा रहा था। यहाँ पर लिन डोंग को संभलने का भी मौका ही नहीं मिल रहा था। लिन डोंग सिर्फ और सिर्फ किसी तरह उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था और पीछे हुए जा रहा था। वो पर्सन एक भी सांस नहीं लेता है और लगातार लिन डोंग के ऊपर अटैक किए जा रहा था। लिन डोंग उसके सामने टिक नहीं पाता है, क्योंकि वो पर्सन निर्वाणा लेवल का था। जिसके बाद वो लिन डोंग को पीछे की ओर फेंक दे और अब उसको मौका मिल गया था, तो वो तुरंत ही स्काई तलिस्मन स्पिरिट ट्री की ओर भागता है उस तलिस्मन को लेने के लिए। वो बंदा बहुत स्पीड से उसके करीब पहुंच गया था और उस तलिस्मन को लेने ही वाला था, लेकिन एक बार फिर वही होता है, वो स्पिरिट ट्री अपनी वाइन्स की मदद से उसका पैर पकड़ लेती है और उसे पीछे फेंक देती है। जहां पर वो बंदा जैसे ही पीछे जाता है, लिन डोंग मौका देखकर आगे आ जाता है और उसके बगल से गुजरता है। अब यहाँ पर लिन डोंग ने दिमाग लगा दिया था और उसने अपने कई सारे क्लोन्स बना लिए थे, जिससे कि वो उस ट्री को डिस्ट्रैक्ट कर पाता है। और अब वो ट्री उसके क्लोन्स को पकड़ने में बिजी था, तो लिन डोंग यहाँ से वहां बचते हुए किसी तरह उस तलिस्मन तक पहुंच जाता है और फाइनली लिन डोंग के हाथों में वो तलिस्मन लग गया था। और अब लिन डोंग जैसे ही उस तलिस्मन को टच करता है, उसके अंदर से एक एनर्जी निकलती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस तलिस्मन ने उस ट्री को एक्टिवेट कर दिया हो, जिसके बाद हम देखते हैं उस ट्री के अंदर से बहुत सारी एनर्जी ट्रांसफर होते हुए उसी तलिस्मन के अंदर जाने लग जाती है और वो तलिस्मन आसपास की एनर्जी को भी गैदर
गैदर कर रहा था और ये पूरी तरीके से गोल्डन एनर्जी थी जो एक एक करते हुए उस तलिस्मन के अंदर चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ट्री लाइट ऑफ हो जाता है, यानी कि उस ट्री की सारी एनर्जी खत्म होकर उसी तलिस्मन में आ गई थी। जिसके बाद अब लिनडोंग के हाथों में वो तलिस्मन लग गया था, जिससे अब लिनडोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब लिनडोंग पीछे पलटता है तो वो पर्सन लिनडोंग के हाथों में उस तलिस्मन को देखकर और ज्यादा भड़क जाता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे डीमन रॉक वैली से किसी भी चीज को चुराने की, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जिस पर लिनडोंग कहता है चुराना, मैंने तो इसे पाया है, इस ट्री ने मुझे एक्सेप्ट किया है और मुझे ये तलिस्मन मिला है तो ये मेरा हुआ। अब इससे वो पर्सन और ज्यादा भड़क जाता है और वो तुरंत ही अपनी स्पीयर को बाहर निकाल कर लिनडोंग के ऊपर फेंक कर अटैक कर देता है। तो लिनडोंग अपनी क्रोकोडाइल स्पीयर से उसके स्पीयर को एक बार फिर से रोक कर वापस फेंक देता है तो वो पर्सन और ज्यादा गुस्सा होकर भागता है और लिनडोंग के ऊपर जंप करके अटैक कर देता है और लिनडोंग अपनी हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर से एक के बाद एक स्ट्राइक किए जा रहा था, जिसके बाद लिनडोंग उस पर्सन को पीछे फेंक देता है और इससे पहले कि वो पर्सन दोबारा कोई नया अटैक कर पाता, लिनडोंग ने अपने ब्लडी डीमन पपेट को बाहर निकाल लिया था, जो बाहर निकलते साथ ही उस पर्सन के ऊपर तुरंत अटैक कर देता है, जिसे देखकर एक बार के लिए तो वो बंदा भी घबरा जाता है कि ये क्या चीज है। अब वो बंदा इससे पहले कि कुछ भी कर पाता वो डीमन पपेट ने उस बंदे के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है और उस डीमन पपेट का स्ट्राइक उसे लग जाता है और वो पीछे जाकर गिरता है। अब यहाँ पर लिनडोंग देखता है उस डिमोनिक रॉक वैली के बंदे को तो उसने निपटा दिया है, लेकिन तभी मिस्टर डाउ लिनडोंग से कहते हैं कि अब हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है, हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम चुपचाप यहाँ से निकल जाएं, वरना हमारे लिए बहुत खतरा हो सकता है। जिस पे लिनडोंग कहता है ठीक है और अब लिनडोंग शाओयान को बुलाता है तो शाओयान भागकर जल्दी से लिनडोंग के पास आता है और अपने छोटे से फॉर्म में आकर उसके कंधों पर बैठ जाता है। जिसके बाद अब लिनडोंग अपनी तेज स्पीड से वहां से भागने लग जाता है। अब वहीं हम नीचे उसी डिमोनिक रॉक वैली के पर्सन को देखते हैं, वो अभी भी जिंदा था, उसका हाथ उस मलबे के अंदर से बाहर आता है। अब वहीं दूसरी ओर लिनडोंग भागते हुए बाहर की ओर जा रहा था कि तभी उसे मोलिंग और मिस मू दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो उनसे पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर मिस मू कहती है कि हमें यहाँ नीचे से बहुत सारी आवाजें आ रही थी, हमें लगा कि तुम खतरे में हो इसीलिए हम दोनों यहाँ पर आ गए। जिस पर लिनडोंग बताता है कि अब हमारा यहाँ पर रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि डिमोनिक रॉक वैली के गार्ड्स यहाँ आते ही होंगे। तो मोलिंग बताता है कि वो हमें भी खोजने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही मिस मू को पता लग गया और मिस मू ने हमें बचा लिया। जिस पर लिनडोंग उसे लुक देता है तो मिस मू कहती हैं मेरी सेंस पावर थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है, इसीलिए मैं कुछ भी ऑर्डिनरी पर्सन के मुकाबले ज्यादा जल्दी सेंस कर लेती हूँ। अब ये लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, यानी कि वो डिमोनिक रॉक वैली के लोग आ रहे थे। अब वो पर्सन अपने डिमोनिक रॉक वैली के बाकी गार्ड्स के साथ में वहां पर आ गया था, जिसे देखकर लिनडोंग सोचता है लो मुसीबत आ गई। लेकिन इससे पहले कि वो सारे मिलकर इनके ऊपर कुछ भी अटैक कर पाते, लिनडोंग तुरंत ही अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आसपास की दीवारों को गिरा देता है, जिससे सामने मलबा इकट्ठा हो गया था और अब इनको मौका मिल जाता है वहां से बचकर निकलने का। तो मिस मू तुरंत ही लिनडोंग का हाथ पकड़ के राइट साइड को खींचती है और वो लोग एक और को जाने लग जाते हैं, जहाँ भागते हुए मोलिंग कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जिस पे मिस मू कहती हैं अभी तो सबसे पहले हमें कुछ भी करके डिमोनिक रॉक वैली से ज्यादा दूर जाना होगा, वरना हम लोग किसी न किसी ट्रबल में फंस सकते हैं। अब ये लोग इसी तरह यहाँ पर भाग रहे थे तो वहीं दूसरी ओर डिमोनिक रॉक वैली ने वहाँ के मलबे को हटा लिया था। अब वो कमांडर गुस्से में अपने बाकी गार्ड से कहता है कि जल्दी जाओ और उन्हें ढूंढो क्योंकि मुझे वो सील चाहिए। जिस पर उसके सभी गार्ड यहाँ वहाँ फैलना शुरू कर देते हैं। अब सीन दूसरी ओर आता है, जहाँ पर लिनडोंग, मिस मू और मोलिंग ये सारे चलते हुए एक जगह पहुंच गए थे। अब ये जगह देखकर कुछ ऐसे लग रहा था कि ये उस अंडरग्राउंड सेट का कोई सेंटर एरिया है, जहां पर बहुत सारे गार्ड्स के स्टैचू थे और उनके चेहरे पे एक सील लगी हुई थी। उस सील को देखकर लिनडोंग को वो सील थोड़ी सी सिमिलर सी लगती है और दोस्तों ध्यान से देखिएगा ये सील भी कुछ वैसी ही लग रही थी जिसे किंगसू ढूंढ रही है। जिसके बाद ये लोग आगे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर लिनडोंग को कुछ तो अजीब लग रहा था। मिस मू कहती है कि अभी हमारे छिपने के लिए ये जगह बिल्कुल ठीक है, हमें यहाँ पर कोई भी नहीं मिलेगा, बस हमें एक बार आसपास चेक कर लेना चाहिए। जिसके बाद लिनडोंग झांक कर इधर उधर देखता है तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। तो लिनडोंग कहता है कि ये जगह बिल्कुल सेफ है, हम यहाँ पर आराम से छिप कर रह सकते हैं। जिसके बाद लिनडोंग को वहां सामने एक स्टोन दिखाई देता है जिसके ऊपर से कुछ गोल्डन एनर्जी निकल रही थी और अब लिनडोंग उसकी ओर जाता है। ये तीनों वहां पर पहुंच गए थे, जहां पर लिनडोंग उस चीज को देखते हुए सोचता है कि ये क्या चीज है। मिस्टर मोलिंग के पूछने पर मिस
मो बताने लग जाती हैं कि ये तो तलिस्मन मास्टर सील है। अब ये लोग उसी सील को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं क्योंकि वो कुछ अलग सी लग रही थी। ये लोग उसे टच कर रहे थे। लिनडोंग जब उस चीज को बहुत ध्यान से देखता है तो उसके बाद लिनडोंग अपनी पावर्स को उसके अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सील गोल गोल घूमने लग गई थी। और अब लिनडोंग के ऐसा करते ही दूसरी ओर हम उन गार्ड्स को देखते हैं जिनकी आंखें अब चमक गई थी और उनके चेहरे पे लगी हुई सील एक्टिवेट हो गई थी। और यहाँ पर लिनडोंग ने उस सील को पूरी तरीके से फॉर्म कर लिया था, जिसके बाद वो बाहर आने लग जाती है और उसके अंदर से एक अजीब सा ट्रेजर जैसा कुछ बाहर आता है, जिसे देखकर लिनडोंग सोचने लग जाता है कि ये क्या चीज है। अब जब मिस मू उस चीज को बहुत ध्यान से देखती हैं तो वो कहती हैं ये तो एंशिएंट सीक्रेट की है। अब ये सुनकर लिनडोंग पूछता है कि ये एंशिएंट सीक्रेट की क्या होती है, तो मिस मू बताने लग जाती हैं कि ये एक तरीके की ऐसी की है जिससे एंशिएंट सीक्रेट को भी अनलॉक किया जा सकता है। यहाँ तक कि इस की के अंदर सुप्रीम मार्शल आर्ट टेक्निक्स होंगी। लिनडोंग जब मिस मू से ये सारी बातें सुनता है तो वो मिस मू से कहता है मिस मू आपको एंशिएंट सीक्रेट के बारे में बहुत सारी जानकारी है, जिस पे मिस मू कहती हैं नहीं नहीं मुझे तो बस रूमर्स पता है। अब यहाँ पर ये लोग इसी तरीके की बातें कर रहे थे। लिनडोंग उस सील को देख रहा होता है कि तभी वहां पर एंट्री हो जाती है डिमोनिक रॉक वैली के उसी हेड की, जो था चैन, जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। और अब चैन वहां पर आकर कहता है लगता है कि तुमने एंशिएंट सीक्रेट की को ढूंढ लिया है, चलो तुमने बहुत अच्छा किया, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, लेकिन अब तुम फंस चुके हो और तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। अब यहाँ पर लिनडोंग और बाकी सारे सोच रहे थे कि हम तो बुरी तरीके से फंस गए, जिस पर मोलिंग लिनडोंग से धीरे से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर लिनडोंग कहता है ये लोग बहुत ज्यादा है, हमें मौका देखना होगा यहाँ से भाग निकलने का। लेकिन इससे पहले कि ये लोग यहाँ से भागने की तैयारी करते, दूसरी ओर से डिमोनिक रॉक वैली के बाकी बचे हुए गार्ड्स भी आ जाते हैं और वो बंदा भी आ गया था जिसको अभी थोड़ी देर पहले ही लिनडोंग ने तोड़ा था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे देखकर चैन पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो पर्सन चैन से बताता है कि इस बंदे ने मुझे मारा है और इसने आपके स्काई तलिस्मन स्पिरिट ट्री को भी ले लिया है। अब ये बात सुनकर चैन को गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस चीज को लेने की जो हमारे सेक्ट से बिलोंग करती है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा कहते हुए चैन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि उसके आसपास कुछ पर्पल कलर की एनर्जी गैदर हो गई थी और उसने कुछ स्टोन जैसे क्रिस्टल्स तैयार कर लिए थे, जिससे वो लिनडोंग के ऊपर अटैक करने जा रहा था। और अब लिनडोंग बुरी तरीके से फंस चुका था क्योंकि उसके पास वहां से बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था और वो अकेला इन लोगों से मुकाबला भी नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर लिनडोंग दिमाग लगाते हुए कहता है लगता है कि तुमको ये एंशिएंट सीक्रेट की नहीं चाहिए, कैसा रहेगा कि अगर मैं इसे डैमेज कर दूं। अब ये बात सुनकर चैन एक पल के लिए रुक जाता है और कहता है लगता है तुम्हारे पास कुछ इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए। चैन कहता है सुनो एक काम करो, ये की तुम मेरे हवाले कर दो, जिसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं तुम्हें सेफली जाने भी दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी सीरीज में किसी भी कमीने पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये लोग इसी तरीके से डील कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक और एंट्री हो जाती है और इन सभी के ऊपर बहुत सारे आइस क्रिस्टल अटैक होते हैं, जिससे ये लोग यहाँ वहां डाइवर्ट हो गए थे। किसी को समझ में नहीं आता कि ये अटैक किसी ने किया है कि तभी सामने आ गया था हुओ यान, यानी कि ये भी यहाँ पर मौका देखकर बाजी मारने आया था। वो यान को वहां देखकर चैन उससे पूछता है कि इसका क्या मतलब है, तुमने हमारे ऊपर अटैक क्यों किया, जिस पर हुओ यान कहता है कि ये सीक्रेट एंशिएंट की हमारे सेक्ट से बिलोंग करती है, इसीलिए इसे तो हम ही ले जाने वाले हैं। अब यहाँ पर लिनडोंग जब ये देखता है तो उसे अच्छा मौका मिल गया था। वो तुरंत ही उस एंशिएंट सीक्रेट की को हुओ यान की ओर फेंक देता है और अब हुओ यान के हाथ में वो की लग गई थी, जिसे देखकर यहाँ नीचे चैन को गुस्सा आ जाता है और चैन तुरंत ही जंप करते हुए हुओ यान के ऊपर अटैक कर देता है। अब यहाँ दोनों के बीच में फाइट शुरू हो गई थी और तुरंत ही ये दोनों अपने अपने सेट को ऑर्डर दे देते हैं कि एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दो। तो अब हम देखते हैं कि डिमोनिक रॉक वैली और शुआन बिन सेक्ट के बीच में फाइट शुरू हो गई थी। ये दोनों सेक्ट एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और इसी बीच में लिनडोंग को मौका मिल जाता है। तो लिनडोंग अपने साथियों से कहता है कि चुपचाप यहाँ से निकल लो। अब ये लोग धीमे धीमे वहां से निकल के तभी सामने वो पर्सन आ गया था जिसे अभी थोड़ी देर पहले लिनडोंग ने मारा
रहा था। अब वो कहता है कि वो तलिस्मन मेरे हवाले कर दो, लेकिन लिनडोंग कहता है भूल जाओ। ऐसा कहते हुए लिनडोंग ने xiaoyan को आगे भेज दिया था, तो xiaoyan तुरंत ही अपने फॉर्म में आ जाता है और वो उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है। तो वो पर्सन भी xiaoyan के ऊपर अटैक करता है और अब इन सब में भी फाइट शुरू हो गई थी। यहाँ पर अब लिनडोंग के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा होता है और वो अपनी स्पीयर को बाहर निकाल लेता है उस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए और इन सभी के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। लिनडोंग लगातार उस पर्सन के ऊपर अटैक किए जा रहा था और वो पर्सन भी लगातार लिनडोंग पर अपनी स्पीयर से स्ट्राइक करता है, लेकिन यहाँ पर मौका देखकर लिनडोंग तुरंत ही अपनी ब्लडी डिमोनिक पपेट को बाहर निकाल लेता है और उससे उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर वो बंदा उस डिमोनिक पपेट से लड़ने में बिजी था, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है और यहाँ पर लिनडोंग ने अपने एक और खतरनाक मूव का इस्तेमाल कर दिया था। लिनडोंग ने अपने बड़े से स्टोन को फॉर्म करते हुए उस बंदे पे दे मारा था, जिससे इस बार उसका काम खत्म हो जाता है। जब लिनडोंग उस स्टोन को हटाता है तो वो बंदा निपट चुका था और अब इसके बाद डिमोनिक रॉक वैली के बस कुछ ही लोग बचे हुए थे जो लिनडोंग के ऊपर अटैक करने आते हैं। तो लिनडोंग अपनी स्पीयर से एक एक करके उन सभी को मार देता है, जिसके बाद अब लिनडोंग मिस मू और मोलिंग से कहता है कि तुम लोग दूसरी ओर से निकलो, मैं इन लोगों को यहाँ पर रोक के रखता हूँ, उसके बाद मैं भी आ जाऊंगा। अब मोलिंग को तो ये आइडिया ठीक लगता है, लेकिन मिस मू को यहाँ पर सही नहीं लगता है, क्योंकि मिस मू के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। मिस मू मोलिंग के साथ में वहां से भाग तो जाती है, लेकिन यहाँ पर वो लिनडोंग को पलटकर एक एंग्री लुक देती है। अब ये लोग यहाँ से चले गए थे, लिनडोंग यहाँ पर अकेला बचा हुआ था, जिसके बाद अब लिनडोंग वहां से निकल जाता है। जिसके बाद लिनडोंग अपने xiaoyan पर बैठकर वहां से दूसरी ओर को निकल जाता है और वहीं हम उन दोनों सेक्ट के बीच के फाइट को देखते हैं, जहां पर लगातार चेन और हुआयान एक दूसरे पर स्पीयर से अटैक कर रहे थे। दोनों में फाइट चल रही थी और नीचे उनके गार्ड्स भी आपस में लड़ रहे थे कि तभी वो एंशिएंट सीक्रेट की उनके हाथों से छटक जाती है और दूर जाने लग जाती है। अब दोनों लोग उस की को चेज करते हैं उसे पकड़ने के लिए और अपनी तेज स्पीड से उसकी ओर भागते हैं कि सबसे पहले उस की को कौन पकड़ सकता है। लेकिन जैसे ही इन दोनों का हाथ उस की पर पड़ता है तो उस की के अंदर से एक लाइट ग्लो करती है, जैसे कि वो की एक्टिवेट हो गई हो और उस की ने वहां पर खड़े हुए उन सभी स्टैचू को अनलॉक कर दिया था। यानी कि वो की उन स्टैचू की थी, जिसके बाद वो सारे के सारे स्टैचू एक्टिवेट हो जाते हैं जो आगे को बढ़ने लग जाते हैं। अब उन्हें देखकर वहां नीचे खड़े गार्ड्स घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये सारे मूव क्यों कर रहे हैं। अब ये लोग इससे पहले कि कुछ कर पाते वो स्टैचू अपनी तलवार से इन सब के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब ये लोग किसी तरह उन स्टैचू से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई सारे गार्ड्स एक ही बार में मारे जाते हैं। अब जब हुआयान और चेन ये चीज देखते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उस लड़के ने इन लोगों को फूल बना दिया। उसने जानबूझकर इन दोनों को इस की के चक्कर में अटका दिया, जिससे ये स्टैचू एक्टिवेट हो गए और अब ये लोग फंस चुके हैं। अब चेन अपने लोगों से कहता है कि तुरंत एक साथ मिलकर इस स्टैचू को रोकने की कोशिश करो। तो ये सारे एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वहीं हम हुआयान को देखते हैं जो कहता है ऐसा लग रहा है कि ये स्टैचू रियल्म ऑफ निर्वाणा लेवल पे है। इसीलिए अब ये दोनों प्लान करते हैं कि हमें एक साथ मिलकर इस स्टैचू पर अटैक करना होगा, जिसके बाद ये लोग यही करते हैं। और अब हम वहीं दूसरी ओर लिंगडोंग को देखते हैं जो उस जगह से भागने की कोशिश कर रहा था कि तभी मिस्टर डाओ को वहां कुछ फील होता है, जिस पे लिंगडोंग कहता है क्या आपको यहाँ पे कुछ मिला है। तो मिस्टर डाओ कहते हैं हाँ मुझे कुछ तो समझ में आ रहा है कि यहाँ आसपास कुछ है, लेकिन अभी इनके पास इतना मौका नहीं था कि वो लोग उसे सर्च कर पाए, क्योंकि इनके पीछे भी कुछ स्टैचू पड़े हुए थे जो इनके पीछे ही भाग रहे थे और इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो लिंगडोंग xiaoyan के ऊपर बैठा किसी तरह उनके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था। उन स्टैचू से बचने के लिए लिंगडोंग यहाँ से वहाँ उल्टा सीधा घूम रहा होता है, जिसपे मिस्टर डाओ कहते हैं क्या तुम थोड़ा सीधा नहीं चल सकते हो, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। अब ये लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं और उन स्टैचू को भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि तभी सामने मिस्टर डाओ को कुछ मिल जाता है। वो सामने एक और स्टैचू को देखता है, जिस पर मिस्टर डाओ कहते हैं वो देखो सामने वो रहा। उसे देखकर लिंगडोंग को तो वो बिल्कुल ऑर्डिनरी स्टैचू ही लग रहा था, जिस पे मिस्टर डाओ कहते हैं क्या आज तक मैंने तुम्हें कोई चीज गलत बताई है। जिस पे लिंगडोंग कहता है ठीक है, और अब लिंगडोंग xiaoyan की स्पीड बढ़ाते हुए उसी स्टैचू की ओर तेजी से जाने लग जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो पे 5000 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड भी मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, मैं अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।